हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हमारा एक टॉपिक है सेल। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में ही या पिछले लेक्चर में आपने सेल के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं हमने उसको डिस्कस किया था। यूपीपी की बायोलॉजी में कितनी चीज़ें आपसे पूछी जा चुकी हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो टॉपिक्स के यहाँ पे नाम कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था कल सेल की कोशिका, मतलब कोशिका क्या होती है, इन सब के बारे में हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक कल डिस्कस कर लिया था। फिर भी आज एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे की तरफ आज बढ़ते हैं। तो हम जब भी हम बात करते हैं सेल, तो सेल किस वर्ड से मिलकर बना होता है, तो सेलुला होता है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। ये हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इतनी छोटी होती है कि इसे देखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। हमारा शरीर आपसे अगर पूछे कोई हमारा शरीर किनसे मिलकर बना हुआ है, तो आपका आंसर आएगा हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए हम लोग बहुकोशिकीय के नाम से जानते हैं। ठीक। अगर आपसे पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की है, नॉर्मल पूछेगा तो आप रॉबर्ट हुक देंगे। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे कंडीशन दी जाए कि मृत कोशिका की खोज की या फिर जीवित कोशिका की खोज की कौन की, तो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर पूछेगा मृत कोशिका की खोज किसने की, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। और अगर आपसे पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आप बताएंगे लेविन हॉक ने। इसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन और स्वॉन ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन और स्वॉन ने। इसे आप डबल एस के नाम से भी याद कर सकते हैं। आगे था हमारा एक कोश के जीव किसे कहते हैं, एक कोश के जीव उसे कहते हैं जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक। जैसे जीवाणु हो गए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब। ठीक। बहुकोशिकीय जीव कौन होते हैं, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, ठीक, जानवर, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे बहुकोशिकीय होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये संख्या के आधार पर था, ठीक, ये भी प्रकार है हमारा, लेकिन संख्या के आधार पर होता है। यह हमारा जो प्रकार है वह संगठन के आधार पर है। किसके आधार पर है, संगठन के आधार पर। ठीक। तो यहाँ पे दो प्रकार की होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। याद करने का तरीका है, यहाँ पे लिखा है यू, और यू हम किसके लिए यूज करते हैं, हम आप सबके लिए यूज करते हैं। ठीक। तो हम लोग क्या है, विकसित हैं, तो यानी हमारे अंदर केंद्रक उपस्थित होंगे और हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो यूकैरियोटिक वाली होंगी। ठीक। और जो नहीं पाई जाएंगी वो किस में जाएगा, प्रोकैरियोटिक में। इसका हमने बात कर लिया था यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। ठीक। तो सुकेंद्रकी यानी जिसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी आप जिसे आप यूकैरियोटिक कह सकते हो, और प्राक केंद्रकी यानी जिसे आप यूकैरियोटिक के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इसका हमने आपको बताया था कोशिका की संरचना कैसे होती है, यानी इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या उसके कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो इसमें था आपका कोशिका भित्ति थी, कोशिका झिल्ली था, साइटोप्लाज्म था, केंद्रक था, कोशिकांग थे। ठीक। जिसमें हमने कोशिका झिल्ली के बारे में बात किया था। कोशिका को सहारा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूज होता है, इसका बाहरी वातावरण से बचाने के लिए यूज होता है, कुछ पदार्थों को अंदर आने की अनुमति और बाहर जाने की अनुमति देता है। ठीक। और कहाँ पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी झिल्ली। ठीक। झिल्ली पॉलिथीन सब यूज करते हैं, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि कोशिका झिल्ली जो होगी वो सभी कोशिकाओं में मौजूद होती है, यानी पाई जाती है। ठीक। कोशिका भित्ति क्या होती है, भित्ति यहाँ पे कह लीजिए इसको कहते हैं सेल वॉल। क्या कहेंगे, सेल वॉल। और वॉल किससे बना होगा, ये लकड़ी का घर है। ठीक है। यहाँ ये जो दीवार बनी है लकड़ी की बनी है। तो ये से जो कोशिका भित्ति होती है वह सिर्फ पेड़ और पौधों में पाई जाती है। ठीक। इसके बाद हमने बात किया था कि नाभिक क्या होते हैं। ठीक। नाभिक को आप हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक भी कहते हैं। तो यह कोशिका के बीच वाला जो पार्ट होता है उसे केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया था। ये सब अक्सर एग्जाम में वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक। इसके बाद है आपका कि कोशिकाओं को बढ़ने, परिपक्व करने और उसको विभाजित करने में मदद करता है। यानी जब कोशिका बहुत बड़ी हो जाती है तो जो केंद्रक होता है हमारा उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी अपना कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से केंद्रक दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक। इसके बाद हमारा हेडिंग था आपका कोशिका द्रव्य क्या होता है। ठीक। तो कोशिकाओं के जो झिल्ली होती है उसके अंदर कुछ गाढ़े द्रव भरे होते हैं। ठीक। जैसे आपने जेली देखा होगा ना, जेली जैसे क्या होते हैं, पदार्थ के अंदर भरे होते हैं। और जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, वो हमारा कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है। उस दिन का लास्ट हेडिंग हमने आपको पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसकी खोज किसने की थी, कोलिकर ने की थी। इसके बारे में आपने दो चीज़ बताई थी, आप याद कर सकते हैं, ए बी। ठीक है ये। ठीक। अगर आप बोलेंगे अल्टमान, क्या बोलेंगे, अल्टमान। ठीक। और बेंडा, तो दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसका नाम एक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था, और एक पहले इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम होता था वो होता था, पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम होता था वो है आपका बायोप्लास्ट। ठीक है। तो पहले इसका नाम क्या था, बायोप्लास्ट।
जिसको किसने दिया? अल्टमान ने दिया था। बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? अल्टमान ने दिया था। और जो आप आज माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था हमारे बिंडा साहब ने दिया था। ठीक, ये बिंडा है। इसके बाद है इसको किस नाम से जानते हैं? आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोशिका को पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। आपके शरीर में जो भी ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है। आज हम देखेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक राइबोसोम। ठीक, राई से आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रिक है आपका। ठीक, राई, राई किसे कहते हैं आप? सरसों। ठीक ठीक, क्या किसे कहते हैं? सरसों को। और सरसों का काम हर जगह पे होता है, यानी खाना बनाने में या फिर ऑयलिंग करने में, हर चीज़ जगह यूज होता है इसका। तो हम यहाँ पे याद करेंगे कि हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसकी फैक्ट्री कहते हैं? प्रोटीन की, यानी जहाँ पे हमको प्रोटीन की मात्रा भरपूर मिल जाती है वो कहाँ से मिलती है? राइबोसोम से। ठीक, इसके बाद ये किससे मिलकर बना होता है? तो यह राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यह दोनों कोशिकाओं में यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो जॉर्ज पैलेट ने। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने। ठीक, इसका मेन काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, एक 80S। वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है 70S 80S क्या होते हैं। आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे राइबोसोम। खोज किसने की? तो आप बताएंगे पैलेट ने। बस इतना है। इसका आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा लाइसोसोम से। लाइसोसोम से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपसे, वो देख लेते हैं। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी पूछता है ना आत्मघाती झिल्ली कैसे किसे कहते हैं, ठीक, या सुसाइड बैग कह ले, या फिर आपसे पूछे कि आत्मघाती झिल्ली किसे कहते हैं, तो आप नाम लेंगे लाइसोसोम। किसका नाम लेंगे? लाइसोसोम। आत्मघाती झिल्ली यानी ऐसी झिल्ली जो खुद को स्वयं को खा जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आत्मघाती झिल्ली। और कौन है वो लाइसोसोम है। खोज किसने की थी इसकी? तो आप शॉर्टकट में याद कर लीजिए कि डी डुवे ने इसकी खोज की थी। इसे आप डाइजेस्टिव बैग या फिर एटम बम के नाम से भी जानते हैं। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं या फिर पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। और ये पूरा वीडियो मतलब आपको पूरा समझाने के लिए नहीं है सिलेबस। यहाँ पे बस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे या फिर आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, इसके बाद है आपका गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। इसे गोल्जी काय के नाम से भी जानते हैं, गोल्जी उपकरण के भी नाम से जानते हैं। कैमिलो गोल्जी इसकी खोज किए थे और अपने नाम पर इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? गोल्जी काय। ठीक, कार्य क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड दोनों का परिवहन करना होता है, या फिर इनमें कोई भी संशोधन करना है, कोई भी चीज़ें छांटनी या काटनी निकालनी होती है। ठीक, तो ये कार्य होता है। इसके बाद इसको ट्रैफिक पुलिस या बंडल ऑफ सेल के भी नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका डीएनए और आरएनए क्या होते हैं। तो सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। या फिर आपसे पूछेगा कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस यहाँ पे डीऑक्सी ऐड है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती हैं? सेम होती हैं। डीएनए हमारा क्या है? एक वंशानुगत पदार्थ होता है, और हमारा आरएनए भी क्या है? वंशानुगत पदार्थ है, लेकिन कुछ ही चीज़ों में। जबकि डीएनए क्या होता है? हर जगह पे वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना। ठीक, कहाँ पे हो पाया जाता है? तो ये हमारा कोशिका हो गया। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या पाया जाता है? हमारा डीएनए पाया जाता है। इसके बाद इसकी खोज किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसकी खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे फ्रेडरिक मेसर ने। और यहाँ पे भी जब आरएनए पूछेगा तो आप बताएंगे ऑल्टमैन ने इसकी खोज की थी। ठीक, डबल स्टैंड क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप डीएनए का संरचना देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का संरचना दिखता है। ठीक, तो ये होता है डबल स्टैंड होता है, और आरएनए में क्या होता है? सिंगल स्टैंड होता है। ठीक, तो ये क्या किस काम में आता है? ये प्रोटीन के निर्माण करने का काम में आता है। ये वंशानुगत पदार्थ होता है। पीढ़ी वंश मतलब जो भी चीज़ क्वालिटीज़ होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। ध्यान रखिएगा, डीएनए आपका केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए आपका केंद्रक में पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में भी पाया जा सकता है। ठीक, इसके आगे अगर आपको इन सब चीज़ पीडीएफ का नोट चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चन अगर आप याद करना चाहते हैं, ठीक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल टेलीग्राम पे, आवर प्रिपरेशन बोर्ड। ठीक, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जहाँ से आप जाकर इन चीज़ों को याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।